हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ उन 12 गाड़ियों की लिस्ट जो 7 सीटर के नाम पर बिक रही हैं। कुछ तो वाकई में अच्छी हैं और कुछ में तो बस डिग्गी में स्टूल रखकर 7 सीटर बोल दिया गया है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आज हम इन गाड़ियों का एक्सरे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लिस्ट की शुरुआत होती है उस गाड़ी से जिसे जुड़वा भाई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नंबर 12 पर है टोयोटा रूमियन। भाई सीधे शब्दों में कहें तो ये मारुति अर्टिगा है जिसने टोयोटा का महंगा वाला परफ्यूम लगा लिया है। टोयोटा वालों ने देखा कि मारुति आर्टिगा तो भयंकर बिक रही है, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें, बस मारुति से गाड़ी ली, बम्पर बदला, ग्रिल बदली और अपना टी वाला लोगो चिपका दिया। इसमें आपको वही 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो आर्टिगा में आता है। इंजन की तारीफ करनी पड़ेगी, ये इतना स्मूथ और साइलेंट है कि कभी कभी ट्रैफिक सिग्नल पर आपको लगेगा कि गाड़ी बंद हो गई है। पावर ठीक ठाक है, शहर में चलाने के लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आप इसमें 7 हट्टे कट्टे पहलवानों को बिठाकर पहाड़ चढ़ने की सोच रहे हैं तो भाई गाड़ी रो देगी। लोग इसे क्यों खरीदते हैं? सिर्फ एक वजह से, टोयोटा की सर्विस। मारुति के सर्विस सेंटर में जहां मछली बाजार जैसा शोर होता है, वहीं टोयोटा वाले आपको राजा की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन सच ये है कि आपको अर्टिगा के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। इसका इंटीरियर, स्पेस, कंफर्ट सब कुछ मारुति वाला ही है। अगर आप वेटिंग पीरियड से नफरत है और टोयोटा का बेच चाहिए ताकि पड़ोसियों को लगे कि आपने महंगी वाली गाड़ी ले ली है, तो ही इसे लेना, वरना ये 12वें नंबर पर ही जचती है। अब 11वें नंबर पर है मिडिल क्लास परिवार का सबसे बड़ा सपना, रेनो ट्राइबर। भाई इस गाड़ी को बनाने वाले इंजीनियर को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। 6 से 8 लाख के बजट में जहां दूसरी कंपनियां ढंग की हैचबैक भी नहीं देती, रेनो ने वहां पूरा 7 सीटर जहाज खड़ा कर दिया है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए वरदान है जो बाइक से कार पर शिफ्ट होना चाहते हैं लेकिन बजट उनकी जेब काट रहा है। लेकिन भाई सस्ती है तो कुछ तो लोचा होगा। इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसका 1 लीटर का नन्ना मुन्ना इंजन। जी हाँ, 7 सीटर गाड़ी और इंजन इतना छोटा, जब इसमें 7 लोग बैठते हैं और एसी चालू होता है तो गाड़ी की जान निकल जाती है। ओवरटेक करते समय आपको एसी बंद करना पड़ता है और हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ती है। ये गाड़ी हाईवे के लिए नहीं, शहर में सब्जी लाने और बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बनी है। फिर भी ये इस लिस्ट में क्यों है? इसके स्पेस मैनेजमेंट की वजह से। इसकी सीटें आप निकाल सकते हो, मोड़ सकते हो, यहाँ तक कि पूरी थर्ड रो को निकाल कर घर पर रख सकते हो और इसे 5 सीटर बना सकते हो। सेफ्टी में भी इसे ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार मिले थे, जो टीन के डब्बे जैसी दिखने वाली गाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपका बजट टाइट है और ईगो छोटा है तो ड्राइवर बेस्ट है। और हमारे 10वें नंबर पर है वो गाड़ी जो सड़कों के लिए नहीं बल्कि सड़कों को तोड़ने के लिए बनी है, महिंद्रा बोलेरो। भाई इंडिया के गांव में अगर किसी के पास बोलेरो है तो उसे प्रधानमंत्री से कम नहीं समझा जाता। ये गाड़ी लोहे का एक चलता फिरता संदूक है जिसे ना तो गड्ढों से फर्क पड़ता है ना ही ट्रैफिक से। सामने वाला खुद ही डर के मारे साइड हो जाता है। इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है। ये इंजन भागने के लिए नहीं बल्कि रेंगने और खींचने के लिए बना है। इसकी आवाज़ में एक अलग ही देसी स्वैग है। फीचर्स की बात करें तो भाई इसमें आपको एसी मिलता है और बस हो गया। टच स्क्रीन, सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब अमीरों के चोचले यहाँ नहीं चलते। ये गाड़ी शुद्ध मैकेनिकल है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर शायद सिर्फ हॉर्न है। इसकी सबसे बड़ी कमी इसके राइड क्वालिटी और सेफ्टी है। पीछे की जंप सीट्स पर बैठना मतलब काला पानी की सजा काटना है। वहाँ बैठकर इंसान के घुटने और नाक एक ही लाइन में आ जाते हैं। और सेफ्टी फीचर्स, भाई इसमें बैठने वाला खुद ही अपनी रिस्क पर बैठता है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी का कोई भी जवाब नहीं। ये गाड़ी 10-15 साल तक बिना किसी नाटक के चलती है। मेंटेनेंस इतना सस्ता है कि साइकिल ठीक कराने जैसा लगता है। अगर आपको रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए तो बोलेरो आज भी सबका बाप है। अब 9वें नंबर पर है मारुति XL6। सीधे शब्दों में कहें तो ये आर्टिगा है जो पार्लर जाकर मेकअप करवा के आई है। मारुति ने इसे अपनी प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा के जरिए बेचने का फैसला किया है ताकि लोग इसे टैक्सी ना समझें, और सच कहूँ तो ये काम कर गया। इसका फ्रंट लुक थोड़ा एग्रेसिव है, हेडलाइट शानदार है और ये रोड पर अर्टिगा से ज़्यादा इज्जतदार लगती है। इसमें वही पुराना और भरोसेमंद 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है। इसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी है जिससे ये माइलेज के मामले में कंजूस बन जाती है, जो कि हम भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर आपको दूसरे रो में कैप्टन सीट्स मिलती हैं, मतलब बीच वाली सीट पर बैठने वाला फूफा जी को वीआईपी वाली फीलिंग आएगी। स्पेस भी अच्छा है और सीटें काफ़ी आरामदायक है। लेकिन भाई मारुति यहाँ भी मारुति है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी टीन के डब्बे जैसी है। दरवाज़ा बंद करो तो लगता है कि कुछ टूट ना जाए। और इसके टायर,
भाई साहब, इतनी बड़ी बॉडी और नीचे इतने पतले टायर, ऐसा लगता है किसी बॉडी बिल्डर ने लेग डे मिस कर दिया हो। टायर गाड़ी के हिसाब से बहुत छोटे लगते हैं। अगर आपको मारुति का भरोसा चाहिए, आर्टिगा वाला स्पेस चाहिए, लेकिन टैक्सी वाली इमेज नहीं चाहिए, तो 14-15 लाख में एक्सेल 6 एक बहुत ही समझदारी वाला विकल्प है। और देखिए हमारे अगले नंबर मतलब 8वें नंबर पर आती है फीचर्स की दुकान किया कैरेंस। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही प्रैक्टिकल फैमिली कार है। अगर आप गैजेट्स के शौकीन हैं तो ये गाड़ी आपको पागल कर देगी। वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, 64 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर, मतलब सब कुछ ठूस दिया गया है इसमें। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल का ऑप्शन भी मिलता है। इसका डीजल इंजन बहुत ही रिफाइंड है और माइलेज भी अच्छा देता है। सबसे अच्छी बात यह है इसका स्पेस। इसकी थर्ड रो में सचमुच इंसान बैठ सकते हैं, सिर्फ बच्चे या सामान नहीं। चढ़ना उतरना भी बहुत ही आसान है क्योंकि इसकी बीच वाली सीट एक बटन दबाते ही फोल्ड हो जाती है। दिक्कत बस इसके लुक्स और सस्पेंशन की है। आगे से ये थोड़ी अजीब लगती है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक वैन हो। रोड प्रेजेंस में ये एसयूवी वाली फीलिंग नहीं देती और इसका सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है। अगर गाड़ी पूरी भरी हो और कोई बड़ा ब्रेकर आ जाए तो नीचे से धप की आवाज़ ज़रूर आ सकती है, जो सीधे दिल पर लगती है। लेकिन अगर आपको लुक से ज़्यादा कंफर्ट और फीचर्स प्यारे हैं तो 17-18 लाख रुपए में इससे बेहतर पैकेज मिलना मुश्किल है। 7वें नंबर पर है देश का गौरव बाहुबली मतलब टाटा सफारी। भाई इस नाम में ही वजन है। जो रुतबा और रोड प्रेजेंस सफारी की है वो इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी की नहीं है। जब काली सफारी रोड पर निकलती है तो टोल नाके का बैरियर भी डर के मारे अपने आप ऊपर हो जाता है। ये गाड़ी मर्दानगी का दूसरा नाम है। इसमें 2.0 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन है जो पावर का पावर हाउस है। एक्सीटर दबाते ही आपको महसूस होता है कि आप किसी टैंक पर बैठे हैं। सेफ्टी के मामले में टाटा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। मतलब अगर यमराज भी सामने आ जाए तो सफारी वाला सेफ है। इसका इंटीरियर अब बहुत ही प्रीमियम हो गया है। बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वो प्यारा सा एल्यूमिनेटेड लोगो स्टीयरिंग व्हील। अब देखिए इधर हाथी पालना आसान नहीं होता। सफारी के साथ भी कुछ दिक्कतें हैं। टाटा का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कभी कभी भूल भुलैया खेलता है। कभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाएगी, कभी 360 डिग्री कैमरा अटक जाएगा। और टाटा की सर्विस उफ, वहाँ जाना मतलब एक छोटा मोटा युद्ध लड़ने जैसा है। फिर भी 25 लाख खर्च करके जो फील और कॉन्फिडेंस सफारी में आता है वो किसी कोरियन या जापानी गाड़ी में नहीं मिल सकता। ये दिल वालों की गाड़ी है। अब 6वें नंबर पर है इंटरनेट इनसाइड वाली MG हेक्टर प्लस। भाई ये गाड़ी कम और चलता फिरता आईपैड ज़्यादा है। इसकी टच स्क्रीन इतनी बड़ी है 14 इंच कि आप उस पर आराम से नेटफ्लिक्स और यूट्यूब चला सकते हो। बस गाड़ी चलाते वक्त मत चलाना भाई। MG ने इसमें फीचर्स की बाढ़ लाती है। ये गाड़ी आपसे बातें करती है, हेलो MG सनरूफ खोल दो, और ये खोल देगी। इसमें आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन जो जीप वाला ही है और 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। कंफर्ट के मामले में भी ये गाड़ी सोफा ऑन व्हील्स है। इसका सस्पेंशन इतना सॉफ्ट है कि सर के गड्ढों का आपको पता भी नहीं चलता। सीटें इतनी मुलायम है कि इसमें बैठते ही नींद आने लगती है। ये उन लोगों के लिए है जो रेस ड्राइविंग नहीं बल्कि सुकून वाली ड्राइविंग चाहते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसका पेट्रोल इंजन का माइलेज। भाई साहब ये गाड़ी पेट्रोल पीती नहीं गटकती है। शहर के ट्रैफिक में ये आपको मुश्किल से 7 या 8 का माइलेज देगी। अगर आप पेट्रोल वाला मॉडल ले रहे हो तो साथ में एक पेट्रोल पंप भी खरीद लेना। डीजल इंजन बेहतर है लेकिन उसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स नहीं आता। 20-22 लाख में अगर आपको लग्जरी और गैजेट चाहिए तो हेक्टर प्लस एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। 5वें नंबर पर है भारत की धड़कन और मिडिल क्लास की असली साथी मारुति अर्टिगा। भाई ये गाड़ी इंडिया में इतनी कॉमन है कि अब तो मारुति वाले भी गिनना भूल गए हैं कि कितनी बेची। चाहे ओला उबर हो, टूरिस्ट टैक्सी या शर्मा जी की जॉइंट फैमिली, सबके पास अर्टिगा है। और हो भी क्यों ना, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसमें 1.5 लीटर का इंजन और साथ में फैक्ट्री फिटेड CNG का ऑप्शन मिलता है। भाई CNG पर यह गाड़ी लगभग फ्री में चलने जैसा फील देती है। इसका माइलेज सुनकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। स्पेस बढ़िया है, AC एकदम चिल्ड है और मेंटेनेंस का खर्च इतना कम है कि आप पिज्ज़ा खाने में ज़्यादा पैसे उड़ा देते हो। ये गाड़ी एक आदर्श बहू की तरह है, कम खाती है, काम ज़्यादा करती है और कभी शिकायत भी नहीं करती। और हाँ, इसमें सोएग नाम की चीज़ जीरो है। इसे लेकर आप टसन नहीं मार सकते। रोड पर लोग इसे टैक्सी ही समझते हैं और हाथ देखकर रोकने की कोशिश भी करते हैं। सेफ्टी में ये भी 3 स्टार लेकर बैठी है, मतलब राम भरोसे।
लेकिन जब बात आती है अपनी गाड़ी कमाई को सही जगह लगाने की, तो 10.5 लाख से शुरू होने वाली आर्टिगा का कोई भी मुकाबला नहीं है। अब चौथे नंबर पर है यूपी, बिहार और हरियाणा का सिस्टम, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। ये वही पुरानी स्कॉर्पियो है जिसने महिंद्रा ने नए कपड़े पहना दिए हैं, लेकिन आत्मा वही पुरानी गुंडागर्दी वाली है। भाई इस गाड़ी को लोग कंफर्ट के लिए नहीं, दहशत के लिए खरीदते हैं। काली स्कॉर्पियो, काले शीशे और ऊंची आवाज़ में बजते गाने, यही इसकी असली पहचान है। इसमें 2.2 लीटर का एम हॉक इंजन है जो इतना टॉर्क देता है कि आप इसे दूसरे गियर में भी उठा सकते हो। ये इंजन बहुत ही रिफाइंड हो गया है, लेकिन फीचर्स के नाम पर इसमें आपको बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। सनरूफ नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, सेफ्टी फीचर्स बस नाम के हैं। और इसकी राइड क्वालिटी ऐसी है कि अगर आप पीछे बैठे हैं और गाड़ी गड्ढे में गई तो आपकी रीढ़ की हड्डी हिल जाएगी। गाड़ी इतनी उछलती है कि पेट का पानी लस्सी बन जाए, फिर भी ये धड़ल्ले से बिकती है। क्यों? क्योंकि रोड प्रेजेंस, जो इज्जत और रास्ता स्कॉर्पियो को मिलता है वो BMW को भी नहीं मिलता। ये गाड़ी रफ एंड टफ है, गांव देहात में कहीं पर भी घुस जाती है। अगर आपको पावर और भोकाल चाहिए और आपकी कमर मजबूत है तो 17 लाख रुपए में स्कॉर्पियो क्लासिक ही राजा है। अब तीसरे नंबर पर है लेजेंड टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। भाई इनोवा नाम ही काफ़ी है। लोग कहते हैं कि इंसान बूढ़ा हो सकता है, लेकिन इनोवा का इंजन कभी बूढ़ा नहीं होता। ये गाड़ी एक इमोशन है, अभी नए अवतार में हाइब्रिड बन गई है। मतलब 2.0 लीटर इंजन के साथ बैटरी का संगम। इसका सबसे बड़ा जादू है इसका माइलेज। इतनी बड़ी भारी भरकम 7 सीटर गाड़ी और माइलेज 20 से 22 का, ये चमत्कार से कम नहीं। कंफर्ट के मामले में इनोवा का कोई भी तोड़ नहीं। आप इसमें बैठकर कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाओ, थकान का नाम ही नहीं होगा। इसके कैप्टन सीट्स में बैठकर लगता है कि आप बिजनेस क्लास फ्लाइट में हैं। रीसेल वैल्यू इतनी तगड़ी है कि 5 साल चलाकर बेचोगे तो भी उतने ही पैसे मिल जाएंगे जितने में खरीदी थी। लेकिन भाई कीमत सुनकर दिल बैठ जाता है। टॉप मॉडल 35 लाख का, और 35 लाख देने के बाद भी इंटीरियर में प्लास्टिक की क्वालिटी ऐसी है जैसे किसी सस्ते खिलौने की हो। डैशबोर्ड पर हार्ड प्लास्टिक देखकर गुस्सा आता है। और इसका वेटिंग पीरियड इतना है कि आज आपने बुक की तो डिलीवरी शायद 2027 में मिलेगी। लेकिन अगर जेब में पैसा है और मन की शांति चाहिए तो इनोवा से बेहतर और कोई नहीं। और भाई साहब आप दिल थाम कर बैठिए, नंबर 2 पर है अभी अभी लॉन्च हुई ताज़ा तरीन महिंद्रा XUV 7XO। ये असल में XUV 700 का ही एक नया ज़्यादा फंकी और मॉडर्न अवतार है, जिसे खास तौर पर यूथ और टेक लवर्स के लिए बनाया गया है। इसमें वही खूंखार 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन के ऑप्शंस हैं जो रॉकेट जैसी पावर देते हैं। लेकिन असली खेल अंदर है। भाई साहब डैशबोर्ड पर 3 स्क्रीन है, एक ड्राइवर के लिए, एक बीच में और एक पैसेंजर के लिए। मतलब अब लॉन्ग ड्राइव पर बेबी आपको तंग नहीं करेगी, वो अपनी स्क्रीन पर अपनी फेवरेट वेब सीरीज़ देखेगी। इसमें डॉल्बी एटमॉस का 3D साउंड सिस्टम है। गाने ऐसे बजते हैं जैसे गाड़ी के अंदर कॉन्सर्ट चल रहा हो। महिंद्रा ने इसमें लेवल 2 एडास भी दिया है, मतलब गाड़ी खुद ब्रेक लगाती है, खुद लेन पर चलती है। इसका सनरूफ, जिसे ये स्काई रूफ बोलते हैं, इतना बड़ा है कि पूरा खानदान बाहर मुंडी निकाल सकता है। 540 डिग्री कैमरा, गाड़ी के नीचे का भी दिखता है, मेमोरी सीट और गजब का लुक। ये गाड़ी 25 से 30 लाख के बजट में वो सब देती है जो कि 1 करोड़ की गाड़ी में मिलता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी, स्पीड और शो ऑफ करना पसंद है तो 7XO आपके लिए ही बनी है। पड़ोसी जल के राख हो जाएंगे। और भाई साहब नंबर 1 पर है हमेशा की तरह एक ही बेताज बादशाह है, टोयोटा फॉर्च्यूनर। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे नई गाड़ियाँ आ जाए, लेकिन फॉर्च्यूनर की जगह और कोई भी नहीं ले सकता। इंडिया में ये गाड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, पावर और रुतबा दिखाने के लिए खरीदी जाती है। अगर आपके पास फॉर्च्यूनर है तो लोग मान लेते हैं कि आप कोई बहुत बड़े आदमी है। इसका 2.8 लीटर का इंजन इतना पावरफुल है कि लगता है ट्रेन का इंजन लगा दिया है। ये पहाड़, नदी, नाले सबको प्लेन रोड समझती है। इसकी रिलायबिलिटी ऐसी है कि गाड़ी आपके पोतों तक चलेगी। लेकिन अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें तो 50-60 लाख खर्च करने के बाद भी आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं है। सनरूफ नहीं है, 360 डिग्री कैमरा नहीं है, एडास के नाम पर मजाक कर रहे हो क्या? इंटीरियर भी एकदम बेसिक है। इसका राइड कंफर्ट ऐसा है कि हर छोटा गड्ढा आपको अंदर महसूस होगा। गाड़ी हिलती डुलती रहती है, लेकिन फिर भी ये नंबर 1 पर है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम है। ये गाड़ी टूटती नहीं है, ये सामने वाली चीज़ को तोड़ देती है। इसकी रीसेल वैल्यू सोने से भी ज़्यादा है। अगर आपके पास अंधा पैसा है और आपको किसी की नहीं सुननी, बस दुनिया को अपनी ताकत दिखानी है,
तो भाई फॉर्च्यूनर ही राजा है, बाकी सब प्रजा है। तो दोस्तों ये थी 2026 की टॉप 12 7 सीटर गाड़ियाँ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपनी मेहनत की कमाई कहाँ लगानी है। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।